एलिमेंट्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं निकेल और कोबाल्ट की। निकेल इज नीडेड फॉर ग्रेन फिलिंग एंड सीड वाइटलिटी। निकेल इसेंशियल एलिमेंट है और कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। कोबाल्ट इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। कोबाल्ट इज़ अ बेनिफिशियरी एलिमेंट। कोबाल्ट इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 which is essential for formation of leg hemoglobin needed for nitrogen fixation. Vitamin B12 means cyanocobalamin. So cobalt is a structural component of cyanocobalamin and essential for leg hemoglobin. Leg hemoglobin जो लेग्यूम्स हैं, जो पल्सेज हैं, उनके रूट में नोडुल्स होती हैं और वहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सपोर्ट करते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है कोबाल्ट। एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे राइजोबिया या इसके अलावा और PSB और PSB मीन्स फास्फोसोल्बलाइजर बैक्टीरिया होते हैं, तो इनके ग्रोथ के लिए कोबाल्ट आवश्यक है। एसेंशियल for growth for microorganisms required by rhizobia activator of certain enzymes like originase, lecithinase etc. इसी तरीके के कुछ एंजाइम्स हैं और राइजोबिया इनके लिए रिक्वायर्ड है। निकेल एंड कोबाल्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द लेग्यूम्स। लेग्यूम के लिए निकेल और कोबाल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इनकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा पड़ती है जब भी लेग्यूम का प्रोडक्शन करते हैं। और इस प्रकार ये लगभग एलिमेंट्स जो आपको बताए गए हैं, इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, जो भी अभी सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो JRF हो, सिविल सर्विसेज के हो, एंट्रेंस हो या कोई भी कॉमन एग्ज़ाम हो, सब में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो उसमें से जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। इनको बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है, सब कई बार रिपीट किए गए हैं। तो इनको एक नज़र देखते हैं। सोडियम इज इसेंशियल फॉर शुगर बीट। सिलिका इज इसेंशियल फॉर राइस एंड मेज। देखिए अभी बताया गया कि कोबाल्ट, सोडियम, सिलिका ये बेनिफिशियल एलिमेंट हैं। इसके अलावा वेनेडियम, तो ये 4 बेनिफिशियल एलिमेंट हैं जिसमें कोबाल्ट बताया गया लेग्यूम के लिए आवश्यक है। सोडियम इज इसेंशियल फॉर शुगर बीट, सिलिका इज इसेंशियल फॉर राइस एंड मेज। सिकल लीफ डिजीज अकर्स ड्यू टू फास्फोरस डेफिशिएंसी। कई बार ये पूछता है सिकल लीफ डिजीज अकर्स ड्यू टू फास्फोरस डेफिशिएंसी, और जब फास्फोरस एलिमेंट के बारे में बताया गया था तब भी वहाँ पर इसका जिक्र हुआ था। सिकल लीफ डिजीज, फेल्योर ऑफ टर्मिनल बड एंड सूट टिप इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर आपको याद हो कि जब कैल्शियम की बात हो रही थी तो वहाँ पर चूँकि बताया गया था कैल्शियम और बोरान टर्मिनल बड को अफेक्ट करता है, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स टर्मिनल बड पर दिखते हैं। तो फेल्योर ऑफ टर्मिनल बड एंड सूट टिप ये कैल्शियम डिफिशिएंसी से होता है। हाई लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप्स, हाई लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप हैं सोयाबीन और शुगर बीट। हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, बार्ले और शुगर बीट ये हाई टॉलरेंट क्रॉप हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम, मैग्नीज एंड जिंक इंक्रीजेज फ्रूट क्वालिटी एंड हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस डिटेरियोरेट फ्रूट क्वालिटी। देखिए इसके पहले भी आपको बताया गया है नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। ये माइक्रो एलिमेंट्स है और नाइट्रोजन हमेशा वेजिटेटिव फेज के लिए बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इस प्रकार नाइट्रोजन फास्फोरस की आवश्यकता पौधे को बहुत ज़्यादा होती है। बट जब भी नाइट्रोजन ज़्यादा होगा उसमें और फास्फोरस ये दोनों का अमाउंट जब ज़्यादा होगा, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस ऑलवेज डिटेरियोरेट फ्रूट क्वालिटी। अगर इनका अमाउंट ज़्यादा हुआ तो फ्रूट की क्वालिटी बेकार हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीज और जिंक अगर ये ज़्यादा हुए तो फ्रूट क्वालिटी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्रूट क्वालिटी बढ़ती है। एक्योची डिजीज़ ऑफ राइस इज ड्यू टू H2S। देखिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। एक्योची डिजीज़, कई बार ऐसी डिजीज़ या डिसऑर्डर के नाम दिए होते हैं जिनका सीधा संबंध एलिमेंट से नहीं होता है, बट वो एलिमेंट के साथ ऑप्शन में पूछे जाते हैं। तो एक्योची डिजीज़ ऑफ
rice is due to deficiency, sorry, acute disease of rice is due to H2S, hydrogen sulfide. Potassium involved in stomatal movement. Iron is essential for chlorophyll synthesis but not a part of chlorophyll. वहाँ भी बताया गया था, जब भी आयरन की स्लाइड चल रही थी वहाँ भी बताया गया था क्लोरोफिल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, आयरन इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल बट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, उनके ऑप्शन में अमूमन आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम ये होते हैं। तो आयरन इसेंसी क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए आवश्यक है बट नॉट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का हिस्सा होता है। वाइट आई ऑफ राइस इज़ ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी। जब भी ये राइस में होता है, और राइस में जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग याद रहता है सभी को कि जिंक की डेफिशिएंसी से खैरा डिजीज़ होती है, बट वाइट आई ऑफ राइस ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। पेटल बम इन क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम फ्लावर क्रॉप है और इसके लूज फ्लावर कट फ्लावर दोनों के लिए इसको कल्टीवेट किया जाता है। तो वहाँ पेटल बम ये क्राइजेंथेमम में बोरान की डेफिशिएंसी से होता है, बोरान की डेफिशिएंसी से होता है। द आयन जनरली डोमिनेंट इन सॉइल सॉल्यूशन। अक्सर पूछ लिया जाता है कि सॉइल सॉल्यूशन में कौन सा आयन डोमिनेट करता है, तो दैट इज कैल्शियम आयन। लग्जरी कंजप्शन इज जनरली एसोसिएटेड विथ, हमेशा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और क्लोराइड्स या इस तरीके के ऑप्शंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो पूछा जाता है लग्जरी कंजप्शन इज जनरली रिलेटेड टू पोटेशियम, तो पोटेशियम से लग्जरी कंजप्शन रिलेटेड। मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट्स, दिस इज पोटेशियम। न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन कंबाइंड फॉर नाइट्रोजन। वी शेप पैटर्न ऑफ येलोइंग शोज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। पहले भी बताया गया था, जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर वी शेप्ड पैटर्न बनता है, और ये तो नाइट्रोजन बताया गया था। इसके अलावा मैग्नीशियम में भी आपको बताया गया था, आपको अगर याद हो तो वहाँ पर बताया गया था इन्वर्टेड वी शेप पैटर्न। इन्वर्टेड वी शेप्ड पैटर्न ऑन द लीफ ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एंड वी शेप पैटर्न ऑफ येलोइंग शोज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अवेलेबल फार्म ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, अमोनियम एंड नाइट्रेट। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड द एलिमेंट मोस्ट मोबाइल इन सॉइल नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन अमोनियम और नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। कॉमन क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, लेकिन नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं तो अमोनियम का क्या है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे पोटैटो, एस्पैरागस, राइस, ये अमोनियम फॉर्म में भी नाइट्रोजन इंटेक करते हैं, तो इनको अलग से आपको याद रखना चाहिए, और बाकी कॉमनली नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। द एलिमेंट मोस्ट मोबाइल इन सॉइल नाइट्रोजन, यहाँ पर मोस्ट मोबाइल की बात हो रही थी। जब मोबिलिटी आपको बताई गई थी तो आपने देखा था मोबिलिटी दो तरीके की थी, एक तो मोबिलिटी इन सॉइल एंड मोबिलिटी इन प्लांट। सॉइल की केस में बताया गया था कि नाइट्रोजन, खासतौर से नाइट्रेट्स, सल्फेट, क्लोराइड्स और मैग्निक आयन या मैग्नीज के आयन इन और बोरेट, इनकी अवेलेबिलिटी सॉइल में दीज आर हाईली मोबाइल। एंड इन केस ऑफ प्लांट NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये प्लांट्स में हाईली मोबाइल हैं। तो दो सेगमेंट में हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों कैटेगरी में, चाहे वो सॉइल में हो चाहे प्लांट में हो, दोनों की कैटेगरी में हाई मोबिलिटी के केस में आता है। तो ये द एलिमेंट मोस्ट मोबाइल इन सॉइल, दिस इज नाइट्रोजन, ये याद रखें। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आपके लिए जानना, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है कि जिंक, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात आती है इंडियन सॉइल में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो डेफिशिएंट है, वो है जिंक। और अमूमन ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो इंडियन सॉइल में जिसकी कमी रहती है, वहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात नहीं होती है और कुछ ऑप्शंस और होते हैं उसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो है नाइट्रोजन। तो अगर सिंपल एलिमेंट्स की बात हो रही हो तो नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट इज जिंक, तो जिंक इज डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल। डाईबैक ऑफ शूट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, जब आपको कॉपर की डेफिशिएंसी में वहाँ बताया गया था तो वहाँ आपको एक एग्जांपल दिया था साइट्रस के केस में। साइट्रस के केस में डाईबैक होता है शूट्स का, एस शेप्ड शूट्स हो जाते हैं, वो कॉपर की डेफिशिएंसी से होती है। तो किसी भी क्रॉप में डाईबैक ऑफ शूट्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। डाईबैक ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। केवल ग्रे स्पॉट की जब बात हुई थी, केवल मैग्नीज जब बताया गया आपको, वहाँ बताया गया था कि ग्रे स्पॉट्स पड़ते हैं। तो ग्रे स्पॉट्स किसी भी तरीके से पूछे जाते हैं, इनकी मैग्नीज की डेफिशिएंसी होती है तो ग्रे स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो देन ग्रे स्पॉट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। येलोइंग ऑफ टी लीव्स अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर। आपको याद होगा जब भी सल्फ़र की डेफिशिएंसी बताई गई थी वहाँ पर ये बताया गया था कि स्पेशली टी में बताया गया था, टी में येलोइंग ये सल्फ़र की डेफिशिएंसी से ही होती है। इंडियन सॉइल इज़ मेनली डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, अभी हम लोग बात कर रहे थे। कॉमनली इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन कमी होती है और यही वजह है कि नाइट्रोजन का अमाउंट क्रॉप में ज़्यादा दिया जाता है। एक तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, दूसरी जब भी कोई भी प्लांट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इस तरीके की चीज़ें इंटेक करता है और पूरी क्रॉप होने के बाद वो एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होता है, तो नाइट्रोजन वैसे भी कम रहता है। तो इंडियन सॉइल मेनली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। मेज लीव डेवलप रेड एंड पर्पल कलर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। देखिए जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी बताई गई थी वहाँ से बताया गया था रेड एंड पर्पल कलर, केवल यही बताए गए हैं जो लीव पर, ओल्डर लीव पर इनके सिम्टम्स दिखते हैं और फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होते हैं ये रेड एंड पर्पल कलर। प्रोटोप्लाज्म कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द एलिमेंट, प्रोटोप्लाज्म में कैल्शियम पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा इन सॉइल इंक्रीजेज अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा इन सॉइल। जब भी माइकोराइजा की प्रेजेंस होगी वहाँ पर फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें माइकोराइजा क्या होते हैं। माइकोराइजा इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। तो दिस इज माइकोराइजा, और जब भी इनकी प्रेजेंस होगी तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। एलिमेंट इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले भी बताया जा चुका है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मोलिब्डेनम की ज़रूरत होती है। तो एलिमेंट इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज मोलिब्डेनम। ये एलिमेंट्स हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, हर तरीके के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है। तो फिलहाल इतना ही और आगे के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।